झाझा में दिन गुरुवार को सार्डोनिक स्कूल झाझा में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यतः विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षण मासिक शुल्क के संबंध में कुछ लोगों के द्वारा भड़काया जा रहा है। इसी संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विद्यालय के वरीय शिक्षक विनोद कुमार शर्मा ने की एवं कन्वेनर की भूमिका वरीय शिक्षक सुभाष यादव ने की। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों में देवाशीष सरकार, पार्थ चटर्जी, संतोष माथुरी, कुंदन कुमार, सिम्मी माथुरी, मधुमिता चक्रवर्ती आदि ने अपनी अपनी बातें रखी। इन लोगों ने बताया कि वर्ष 2020 की भयावह वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा और लोगों का घर से निकलना तक प्रतिबंधित था, तब विद्यालय प्रबंधन ने हम सभी शिक्षकों के जीवन यापन हेतु अपना भरपूर सहयोग किया। कुछ महीनों के पश्चात जब लॉकडाउन खत्म हुई, लगभग सभी प्रतिष्ठान पूर्ववत कार्य करने लगे, परंतु केवल शिक्षण संस्थान ही काफी दिनों तक बंद पड़े रहे। तब लॉकडाउन के समय हम सभी शिक्षकों ने यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया। आगे उन लोगों ने बताया कि आज अभिभावक शुल्क जमा करने के प्रति उदासीन है, जो केवल चंद लोगों के बहकावे में आने के कारण है। हम सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वैसे लोगों के बहकावे से बचे बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ही विद्यालय प्रबंधन आज तक हम सभी शिक्षकों की आर्थिक सहायता प्रदान करती आ रही है। अभिभावकों को ज्ञात हो कि हम सभी शिक्षकों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तब हम सभी भुखमरी की स्थिति में आ जाएंगे। आज तक प्रबंधन में हमें किसी तरह अपनी जमा पूंजी से जीवित रखने का काम किया है। हमारे विद्यालय प्रशासन के द्वारा लगभग 35% छूट दी गई है, इसलिए हम सभी टीचर मिलकर अभिभावक गण से सहयोग करने का निवेदन करते हैं। मौके पर दर्जनों शिक्षक शिक्षिका मौजूद थी। तो टोटल जो यहाँ है टीचिंग स्टाफ सारे सार्डोनिक से एक प्लेटफॉर्म पे हैं। क्या झाझा के अभिभावक से अपील करना चाहते हैं आप? मैं बड़े साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि विद्यालय प्रबंधन को जो सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया था कि केवल और केवल शुल्क, जो मासिक शुल्क हमें लेना है, हमने उस प्रोटोकॉल का पालन किया और अभिभावकों से केवल उतनी ही डिमांड रखी। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे यहाँ कुछ अभिभावक संघ के लोग आए जिन्होंने ये अपनी डिमांड रखी है कि 50% तक हमें विद्यालय शुल्क में माफ़ किया जाए। हमारे तरफ से उनके लिए बहुत ही साफ शब्दों में ये संदेश है कि यदि आप पूरी तरीके से कैलकुलेट करें तो अपने विद्यालय में डेवलपमेंट चार्ज, बिजली का चार्ज, लाइब्रेरी का चार्ज, अन्य जो चार्ज हम लगाते हैं, यदि उनको आप एक साथ जोड़ लें और जब हमारा वो कैलकुलेशन करें तो लगभग 40% से ज़्यादा तो हम लोगों ने छूट दे रखी है। अब आपका जो डिमांड है 50% में, तो बताया जाए कि अब कहाँ तक न्याय संगत है कि हम 50% छोड़ दें। क्या इससे आपके और हमारे बीच का संबंध अच्छा रहेगा? क्या आप हमसे उतना अच्छा संबंध बना करके अपने बच्चों के प्रति सर्वांगीण विकास करा पाएंगे? आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास यदि कोई कराता है तो एकमात्र शिक्षक ही कराता है। जो भी लोग आपको बहका रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कहना कि वे आपका अहित ही करेंगे, हित कभी नहीं सोचेंगे। यदि आप हमारा और अपने बच्चे का भला चाहते हैं तो उन सारे बरगलाए गए बातों को ध्यान में न रखते हुए 15% का जो हमने छूट दे रखा है वो माने और विद्यालय को शुल्कादि जमा कर हम लोगों को कम से कम सड़क पर आने पर मजबूर ना करें। नहीं, कुल मिला के 40% प्लस आप डिस्काउंट दे रहे हैं ना? बेशक। अभिभावक की मांगेंगे 50% हो, बस तो 40% तो आप दे ही रहे हैं एक तरह से। खुद भी समझ सकते हैं कि हम लोगों को एक तरीके से शिक्षकों को सपोर्ट करें। इस वैश्विक महामारी में हम सब इतने टूट चुके हैं कि अब इतनी दयनीय स्थिति है कि हम लोग सड़क पर आ जाएंगे और हम भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। थैंक यू। हमारे एकत्रित होकर क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? क्या आप लोग का पैगाम है या क्या उद्देश्य है? जैसे कि अभी सभी को मालूम है कि कोरोना को लेके सभी सभी की सब प्रॉब्लम में रहे, लेकिन अभी अभिभावक संघ ने जो डिमांड किया है कि 50% फ़ी रिड्यूस कर दिया जाए, तो 50% फ़ी रिड्यूस कर दिया जाए, वो उनका डिमांड है। हम शिक्षक कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमने तो कोरोना काल में अपने घर पे रह के इलेक्ट्रॉनिक के साधन से क्लास लिया ही है। अपना भरपूर कोशिश किया है कि हम क्लास उनको दें और जितना दे सके दिया, और अभी भी हम देने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो हम लोग तो पूरा स्कूल पे ही डिपेंड है और प्राइवेट स्कूल है। हमारे सर ने हमको, जो हमारा स्कूल का मैनेजमेंट है, अभी तक तो इतना दिया है कि पेट से भूखे नहीं रहे, हम लोग भूख से नहीं मरे। लेकिन आगे जो डिमांड है उसके अनुसार तो हमें लगता है कि मरना ही पड़ेगा भूख से, क्योंकि हम तो पेरेंट्स के फ़ी जो हमारे में आता है वही हमारे बीच में बढ़ता है।
और हमारे सर ने ज़्यादा या हमारे स्कूल ने तो कुछ ज़्यादा डिमांड किया नहीं है। डिमांड तो यही है कि ट्यूशन फ़ी देना है, सिर्फ ट्यूशन फी देना है। सिर्फ ट्यूशन फ़ी लेना है। तो ट्यूशन फ़ी जो आएगा वो हमारे टीचर्स के ही बीच में बटेगा, ये हमें भी मालूम है, क्योंकि हम भी फ़ी कलेक्ट करते हैं और वो हमारे ही बीच बटता है। ये हमें मालूम है। मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं, जो था वो इतने दिन तक चला दिए, लेकिन अब उनके भी फंड में पैसा नहीं है कि वो हमें दे सके। तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बहकावे में ना आए और प्लीज़ हम टीचर्स के बारे में सोचें, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य हम टीचर ही बनाते। मैं अकेले नहीं, हम सब टीचर्स ही मिल करके बनाते, चाहे वो यहाँ के हो या कहीं के भी हो, लेकिन टीचर्स का ही मेन रोल होता है आपके बच्चे के भविष्य बनाने में। तो भविष्य की खातिर आप टीचर्स को रोड पे ना आने दें, प्लीज़ आप बहकावे में ना आए और फ़ी पे करें, यही मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिम्मी माथुरी है। मैं इस स्कूल में केमिस्ट्री टीचर के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैं प्राइमरी सेक्शन की टीचर हूँ। मैं एमएससी, एसएसटी, जीके वगैरह पढ़ाती हूँ। मैनेजमेंट क्या सुविधा दे रही है झाझा की जनता को? मैनेजमेंट हमारे लिए अथक प्रयास की है कोरोना काल में, और अभी भी अभिभावकों के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा कर रही हैं। 15% का जो रिबेट है वो उनके ट्यूशन फ़ी पे है, ठीक जो बहुत ही ज़्यादा है समय को देखते हुए। ठीक। और कौन सी छूट में और कौन सी छूट मिल रही है? आप लोग को डेवलपमेंट फ़ी नहीं देना पड़ रहा है, जो हर साल की भांति होता है, और कोरोना काल को देखते हुए उसे डिडक्ट कर दिया गया है। और कोई फी? और भी सारे जो चार्जेस हैं जो एक्स्ट्रा में आते हैं, वो सारे नहीं हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, वो नहीं देना है। नर्सरी में सिर्फ बताइए, और सिर्फ आप ट्यूशन फी कहना की। क्या चाहती हैं, किनसे आपका कहना अपील क्या है? और प्लस क्यों आप लोग आज गैदर हुई थी, क्या मसला रहा, क्या वजह रही है, उस चीज़ को आप फोकस बताइए। तो हमारा यही राय है, और हमारा ये सलाह भी है अभिभावकों से कि दूसरों की बातों पे ना आए। बहकाने वाले बहुत बहकाते हैं। सर हमें कोऑपरेट किए, हम बच्चों को कोऑपरेट करते आए हैं, आगे भी करेंगे। उनके भविष्य को देखते हुए पढ़ाना कंटिन्यू रख रहे हैं। तो अभिभावक भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, और जो रिडक्शन किया गया है तो उनको भी समझे, क्योंकि उसी फीस पे हम लोग भी निर्भर हैं सर। अगर अभिभावकों द्वारा लगातार ये जो कार्य किया जा रहा है, तो अगर वो जारी रहता है तो फिर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अब तो हम लोग टूट जाएंगे सर। हम लोग कदम क्या उठाएंगे? हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग समाज को बनाते हैं। हम लोग बेशक हम लोग पे भुखमरी तो आएगी ही, और यदि हम लोग भी इस तरह के प्रयास में आगे बढ़ जाएं तो सर समाज में कुछ शिक्षक का तो कुछ जगह ही नहीं रहेगा और मिट जाएगा। तब तो हम लोग आतंकवादी कहलाएंगे कि हम लोग आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं।